दोस्तों, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। ये कहानी एक अभिनेता और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की पत्नी के ऊपर आधारित है, जिसका मुख्य किरदार बॉब है, जो एक अमेरिकन फिल्म स्टार है, लेकिन इसका कैरियर बिल्कुल एंड पर पहुंच चुका है। वह एक सॉलिटरी विस्की के एडवर्टाइजमेंट के लिए टोक्यो आया हुआ है, जिसके लिए उसे $2 मिलियन मिलेंगे। लेकिन इस कहानी में बॉब को टोक्यो में चार्लेट नाम की महिला से प्रेम हो जाता है। चार्लेट भी बॉब की तरह अपने जीवन से बहुत ज्यादा होपलेस है। बॉब अपने करियर के अंतिम छोर में है। वह अपनी लाइफ को लेकर इतना उदास है कि वह अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ भी खुश नहीं रह पाता है। वह अपनी पूरी फैमिली से बिछड़ा हुआ महसूस करता है। वह अकेला है और हमेशा कहीं खोया रहता है। दूसरी ओर फिल्म की नायिका चार्लेट भी अपने पति जॉन के साथ टोक्यो आती है। चार्लेट का पति जॉन एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर होता है, जो कि अपने कुछ काम की वजह से टोक्यो आया हुआ होता है और उसके साथ चार्लेट भी घूमने आती है। चार्लेट और बॉब दोनों एक ही होटल में रुके होते हैं। चार्लेट की हालत भी बॉब की तरह ही उदासी से भरी हुई है। वह भी अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा होपलेस होती है और हमेशा कमरे में बंद रहती है। उसे भी अपने जीवन में कोई भी उत्साह नहीं होता। उसका ज्यादा से ज्यादा समय केवल कमरे में बनी खिड़की के पास बैठकर ही बीतता था। वह वहीं से बैठकर पूरे शहर को निहारती रहती है। वह अपनी शादी और जीवन को लेकर बहुत परेशान रहती है। दरअसल वह अपनी शादीशुदा जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसका पति उसे अधिक समय नहीं देता और अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर रहता है। पहले दिन ही बॉब और चार्लेट होटल की लिफ्ट में एक दूसरे को मिलते हैं और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बॉब अपने एडवर्टीजमेंट की शूटिंग के लिए चला जाता है। वहां पर वह डायरेक्टर के लगातार इंस्ट्रक्शन से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसी दिन चार्लेट भी टेम्पल जाती है। वह वहां से वापस आकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि जब पादरी मंत्र बोल रहा होता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और उस पर मंत्र का कोई भी असर नहीं होता है। वह अपनी शादी को लेकर बहुत चिंतित होती है और सोचती है कि उसकी शादी किससे हुई है। वह अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है। वह बहुत परेशान रहती है और वो अपने अमेरिका के एक दोस्त को फोन करती है। वह अपनी दोस्त को अपनी लाइफ की परेशानी बताना चाहती है, लेकिन वो ठीक से बता नहीं पाती है और फिर खिड़की की ओर मुंह करके सोचने लगती है। दूसरे दिन भी बॉब अपने एडवर्टीजमेंट के काम में लग जाता है और डायरेक्टर की बातों को फॉलो करता है। दूसरी तरफ चार्लेट भी बाहर घूमने निकल पड़ती है। उसी शाम बॉब और चार्लेट फिर शाम को होटल के बार में मिलते हैं। वह दोनों अलग अलग टेबल पर बैठे होते हैं। चार्लेट वेटर को अपनी ओर बुलाती है और शराब का ऑर्डर देती हुई सिगरेट की डिब्बी से सिगरेट निकालती है। वह दोनों आपस में एक दूसरे के बीते हुए दिन की चर्चा करते हैं। बॉब कहता है कुछ खास नहीं, लेकिन जो खास है वह यह शराब का टेस्ट है। फिर वह अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। उसी बार में जॉन और चार्लेट को एक अभिनेत्री कैली मिलती है, जिसे जॉन अपने काम की वजह से जानता है। कैली जॉन की पुरानी दोस्त थी और वह काफी एक्साइटेड होकर जॉन से बात कर रही थी। यह देखकर चार्लेट को बहुत बुरा लगता था। फिर रात में वह दोनों वापस अपने कमरे में आ जाते हैं। जॉन तो सो जाता है, पर चार्लेट उस रात नहीं सो पाती है। वह परेशान रहती है और फिर से होटल की उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह पहली बार बॉब से मिलती है। अगले दिन चार्लेट पूरा दिन टोक्यो में घूमते फिरते बिताती है। शाम को जॉन, कैली और चार्लेट ड्रिंक्स पर मिलते हैं। चार्लेट वहां बहुत बोर हो जाती है। वह बार में अचानक से बॉब को देख लेती है और वह बॉब के पास जाकर बातें करने लगती है। चार्लेट पूछती है तुम एंजॉय कर रहे हो? बॉब कहता है नहीं, मैं यह जेल तोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? चार्लेट हल्की हंसी से कहती है क्यों नहीं। दूसरे दिन जॉन अपने काम के सिलसिले से कहीं बाहर जा रहा होता है, लेकिन चार्लेट का मन उदास हो जाता है। उसी शाम को चार्लेट बॉब को बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने का प्लान बताते हुए पूछती है क्या तुम हमारे साथ चलोगे? बॉब कहता है क्यों नहीं। रात को बॉब चार्लेट और उसकी दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता है। उस रात वह लोग बार और हाउस पार्टी में जाते हैं। उस रात वह लोग खूब एंजॉय करते हैं। बॉब चार्लेट का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए उसे अपने साथ कुछ दिखाने ले जाता है। यह बॉब के शराब एडवर्टीजमेंट का बैनर था, जो एक रनिंग वैन में लगा हुआ था। वह देख दोनों बहुत खुश होते हैं। रात को चार्लेट सो जाती है। बॉब उसके कमरे तक छोड़कर आता है। अगले दिन बॉब और चार्लेट लंच पर मिलते हैं। वह बॉब को अपनी घायल एड़ी दिखाती
आती है। बॉब चार्लेट को हॉस्पिटल में ले जाता है और उसके पैर का एक्सरे कराता है। वह दोनों उस रात फिर एक क्लब में मिलते हैं। वह एक स्ट्रिप क्लब होता है। वह दोनों वहां से निकल जाते हैं और साथ में सड़कों पर पैदल टहलते हैं। फिर दोनों वापस अपने अपने कमरे पर आ जाते हैं। बॉब और चार्लेट दोनों को ही उस रात नींद नहीं आती है। थोड़ी देर बाद बॉब चार्लेट को अपने रूम में बुला लेता है। वह साथ में एक मूवी देखते हैं और फैमिली और बच्चों के बारे में बात करते हैं। चार्लेट अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बॉब को कहती है। वह कहता है कि वह भी अपनी शादी से परेशान है, पर वह होपलेस नहीं है। अगले दिन बॉब एक टॉक शो की तैयारी करता है। इधर चार्लेट भी शहर घूमने निकल पड़ती है। उस रात बॉब बहुत ज्यादा पी लेता है और बार की एक सिंगर के साथ ही सो जाता है। अगले दिन चार्लेट जब उसके कमरे के पास से जाती है तो उसे उस सिंगर के गुनगुनाने की आवाज सुनाई पड़ती है। यह माहौल देखकर चार्लेट का मन उतर जाता है। उसी दिन बॉब और चार्लेट फिर से लंच पर मिलते हैं। चार्लेट सुबह की बात से हताहत होती है, इसलिए उसे लंच में कोई मजा नहीं आता है। उन दोनों के बीच में हल्की फुल्की कहासुनी भी हो जाती है। उसी रात अचानक फायर अलार्म बजता है और सारे लोग होटल से बाहर की ओर भागते हैं। चार्लेट और बॉब फिर से बाहर मिलते हैं। चार्लेट बॉब से पूछती है कि वह वापस कब जाने वाला है। बॉब कहता है कि वह कल चला जाएगा। चार्लेट यह सुनकर बोलती है, आई विल मिस यू। बॉब अगले दिन जाने से पहले चार्लेट को गुड बाय बोलता है। बॉब के जाने के बाद चार्लेट घूमने निकल जाती है। अचानक बॉब की नजर भीड़ में घूम रही चार्लेट पर पड़ती है। वह अपनी कार रुकवाता है और भागकर चार्लेट के पास चला जाता है। बॉब चार्लेट को देखकर उसे किस करता है और उसके कान में कुछ कहता है। वो उसकी बात सुनकर भरी आंखों से हाँ बोलती है। बॉब उसको फिर से किस करता है और अपनी कार की ओर चला जाता है। इधर चार्लेट भी अपनी राह की ओर चल पड़ती है। वह कार में बैठकर मुस्कुराता है। बॉब ने चार्लेट से क्या कहा यह एक राज रह जाता है और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। देखा जाए तो इस मूवी में बताने को कुछ खास नहीं था, पर शायद यही वजह है कि इस मूवी को हर कोई खुद से जोड़कर देख सकता है, क्योंकि हर किसी की कोई टूटी फूटी लव स्टोरी जरूर होती है। और आखिर में ये हमें इस मोड़ पर लाकर छोड़ देती है कि हम ये जानना चाहते हैं कि मूवी में आगे क्या होगा।